आज मैं पहले एक क्विज से स्टार्ट करता हूँ। हर एक आदमी बताएगा, हर एक आदमी यहाँ पे जो जो आदमी है सभी अपना अपना थिंकिंग बताएगा, क्या सोचते हैं। हर एक आदमी जन्म से मृत्यु तक एक सीमा होता है ना, जन्म और मृत्यु ना, एक जर्नी होता है आदमी का ना। ये हर एक आदमी तीन चीजों का पीछे भागता है, दौड़ता है। हर एक आदमी तीन चीज का पीछे दौड़ता है। और वो तीनों चीज क्या है अकॉर्डिंग टू यू? एक मिनट, एक एक करके बताइए। उनको बोलना है शोहरत और दौलत, लोकप्रियता। बस ये तीनों चीज का ही पीछे दौड़ता है आदमी। रोटी, कपड़ा और मकान, बस ये तीनों का पीछे ही भागता है। हर एक आदमी बताइए तो। उन्होंने बता दिया। और रोटी, कपड़ा, मकान कोई बताया ना? कौन बताया? आपने बता दिया, ये दोनों का हो गया। और दूसरा कोई है? बोलिए। लालच, इच्छा। तो दादा ने बताया मन का सुख, शांति और अपना इच्छा पूर्ण ना। तो और कोई कुछ बताएगा? पैसा और पावर। खाली ये दुटा विषय दौड़ सके मान प्यार, ये तीनों चीज का पीछे दौड़ता है। तो हम लोग आज बात करेगा जो चीज अभी बोलेगा हम, फिर बोलेगा अरे ये तो है, ये हम लोग को क्यों इतना मीन्स क्यों मन में नहीं आया। तो 4-5 आदमी तो बोल दिया। अभी इधर में 85 आदमी है, तो खाली 4-5 आदमी से बोलने से नहीं होगा। हार्दिक भाई, तीन चीजों का पीछे एक आदमी दौड़ता है, वो औरत हो या मर्द हो, तीन चीज का पीछे दौड़ता है। बोलिए कौन सा तीन चीज? रोटी, कपड़ा, मकान, बस और कुछ नहीं है। सबको प्रूव मैं रॉन्ग कर दूंगा, प्रूव कर दूंगा। ये मैं प्रूव नहीं करूंगा, भगवत गीता में लिखा गया है तीन चीज का पीछे हम लोग जिंदगी में दौड़ता है, छोटे से एकदम मरने तक। ये तीनों चीज का पीछे दौड़ता। और बोलिए तो कितना आप लोग का आईक्यू लगाता है? मनी, फेम, लव, खाना, शोहरत, दौलत, इज्जत, काम हो। नहीं, आपने बता चुका है ना, और आपको चांस नहीं मिलेगा। ओनली वन टाइम नो, चांस हैज बीन गिवन फॉर वन टाइम ओनली। टाइम और विषय दो हुआ में। सेल्फ सेटिस्फेक्शन। आई में खाली एक ही तो हो गया। फ्रेंड्स का पीछे दौड़ता है। স্যার মোৰ লাগতে আপুনি ভৰি যোৱাৰ পিছত সমাজৰ বাবে অলপমান যদি কিবা কৰিব পাৰো সেইটো বাবে ভাবিছো। সমাজৰ কাৰণে দৌৰে, আনৰ বাবে দৌৰে। আনৰ বাবে অকমান যদি কিবা কৰিব পাৰো, মোক লাগাখিনি বাৰু পূৰণ হ'ব। তাৰ পিছত যিখিনি आदमी का कभी अपना जो चाहिए वो पूर्ण होता है क्या यार? चाहत बढ़ते रहता है ना। जो भैया ने बोला, अंजन दा ने जो बोला, कौन ऐसा आदमी है जिसका चाहत पूरा पूर्ण हो गया यार? और लगे तो रतन पूरा दिमाग लगाओ यार। तीन चीज का पीछे दौड़ता है हम लोग। वो भगवत गीता का मैंने पढ़ा है, ये तीन चीज मैंने वो चीज अपना जीवन में देखा है। हाँ सर, हम तो यही तीनों चीज का पीछे दौड़ रहा है। तीनों चीज, ये तीन चीज का पीछे जो बोलता है। खाना पीना और ऑक्सीजन। खाना पीना ऑक्सीजन तो गॉड गिफ्टेड है। ऑक्सीजन का पीछे कहाँ दौड़ा है? वो तो गॉड गिफ्टेड है। आप लोग को नहीं लगता है पानी, ऑक्सीजन ये तो गॉड गिफ्टेड है? नहीं है अमित भाई? ये तो गॉड गिफ्टेड है ना। ऑक्सीजन हम लोग थोड़ी ना क्रिएट करता है, ये भगवान ने दिया हुआ चीज है ना। इसके पीछे हम लोग कहाँ दौड़ते हैं? हाँ किशन भाई, एक हो गया भोजन, एक हो गया भोजन, दूसरा हो गया फिजिकल रिलेशनशिप, तीसरा हो गया पैसे के लिए। पैसे के लिए। खाली ये तीनों चीज का पीछे दौड़ता है ना। यस असगर,
लोभ मोह माया लोभ मोह माया, आई थिंक द तीनों चीज बताया था ना, एक चीज का वो ठीक बोला। अभी वो हम पूरा डिटेल्स में बताएंगे। और किसका आ रहा है बोलिए। run behind the substance. नो आई हैव गिवन यू वन चांस, नो सेकंड वो उसको बोलना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न तो एक बार आता है, आंसर भी एक बार आता है, दो बार नहीं दे सकता है कि नहीं? हाँ? happy need one हैप्पी need one नीड, one अरे यार नीड वन, और ये तो हम लोग पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, नीड वन बन जाता है। तो ऐसा क्या तीन चीज के पीछे दौड़ता है मैं बोलूं, बोलिए। माता पिता भाई बहन और आपका बच्चा को कोई टेंशन होता है तो आदमी को कुछ और टेंशन होती है। आप माता पिताजी का पीछे दौड़ा, सही दौड़ा सही। अगर मैं माता पिताजी का, क्या बोलते हैं आप लोग, अगर मैं माता पिताजी का सही तरह सब मान लिया होता, मेरा जो असली फ्रेंड है ना, एक दिन फ्रेंडशिप का ऊपर में एक टॉपिक लिया था ना, कौन मेरा अच्छा फ्रेंड है सबसे, तो कौन सा घर का फैमिली मेंबर हम लोग का सबसे अच्छा फ्रेंड है। अगर मैंने उन लोग का बात सुना होता तो आज थोड़ी ना इधर होता, पता पता। तो अभी आप लोग को ये तो पजल क्वेश्चन है, मैं तीन चीज का बोल रहा हूं, एक आदमी जन्म से मृत्यु तक ये तीनों चीज का पीछे दौड़ता है, जो आप लोग सही उत्तर किसी से नहीं आए। पवन जी क्या हो गया, आप तो इतना भगवत गीता स्टडी करते हैं, क्या है, तो आपका आंसर नहीं दे रहा है ना। सर खूब खाती और माया, खूब खांती और माया, खूब खूब खांती शांति, और माया। ये सुख शांति का पीछे अगर मैं दौड़ता हूं, ये दौड़ने वाला चीज है क्या? सुख शांति पीछे दौड़ा वस्तु नहीं थी, ये फील करने वाला चीज है ना। है? जो दौड़ता है उसको नहीं मिलता है सुख शांति, मिलता है क्या अमित भाई? ये बाजार में कोई ऐसा चीज है कि उसको पीछे दौड़ लूं, उसको खरीद लूं, हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। ये एक फीलिंग्स है। सुख और दुख का एक दिन एक सेशन लिया था ना, ऐसा वो अपना सोच का ऊपर में निर्भर करता है, सुख और शांति। आप यहाँ पे अशांति भी फील कर सकता है, सुख भी फील कर सकता है, डिपेंड तो आपका ऊपर में करता है। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर आज कोई नहीं दे पाया, अभी अभी हाथ उठ रहा है, बोले। सक्सेस मनी लव सक्सेस मनी मनी लव लव, सर दुनिया फेम लश, दुनिया फेम लश, व्हाट दुनिया फेम लश, दुनिया का पीछे हम लोग कहाँ दौड़ते हैं यार? मनी मनी और फेम लश, फेम। फेम मीन्स क्या होता है? नाम, शोहरत। नाम, शोहरत ना? और लश, लश। कौन जी बोले। धर्म और ज्ञान, धर्म का ऊपर में आप अगर जाते थे तो आप इधर में होते ही नहीं थे यार। धर्म क्या होता है? धर्म मीन्स प्रेम, ओके। कर्म, कर्म क्या होता है? आवर वर्क ना, पॉजिटिव वे। अगर आदमी लोग धर्म और धर्म को ही मानता था तो आज कोई एक आदमी भी जेल में होता था? आज कोई आदमी एडिक्शन में होता था? तो उसके पीछे हम लोग नहीं दौड़ते, उसका पीछे हम लोग सोचता नहीं है। अभी हम बोलेंगे, आप लोग को एक एक तीन चीज का एक एक तरह एक एक वर्ड का मीनिंग भी समझा देंगे। हम लोग हर एक आदमी जीवन में तीन चीज का पीछे दौड़ता है। आपको वो वर्ड बताने का बाद आप लोग थोड़ा 1 मिनट समय मिलेगा, उसमें सोचिए वो है कि नहीं। पहला तो हम लोग किसका पीछे दौड़ता है? छाया। छाया मीन्स क्या होता है जानते हैं?
हाँ? वो होता है रिलेशन, छाया। लिख लीजिए, हम लोग तीन चीजों का पीछे दौड़ता है। छाया, इसका अर्थ होता है रिलेशन या सहारा, या सहारा। नहीं दौड़ता है हम लोग रिलेशन का पीछे, जो जिससे हम लोग को सहारा मिलता है, नहीं दौड़ता है? हाँ? तो पहला चीज क्या है? छाया। सेकेंड जो दूसरा है वो है काया। काया मीन्स क्या है? बॉडी, शरीर, एक सुंदर और सबल शरीर। स्वस्थ बोले, सबल बोले, शरीर। अच्छा, नहीं दौड़ता है हर एक आदमी छाया का पीछे, काया का पीछे नहीं दौड़ता है। और 3 नंबर है माया। माया क्या होता है जानते हैं? ऐश्वर्या। नो, नॉट लव, ऐश्वर्या, माया। अब सोचिए, 1 मिनट समझ लेते हैं। हर एक आदमी, भगवत गीता में बोला गया है, छाया, काया और माया का पीछे दौड़ता है। तो हर एक का आपको मीनिंग मालूम चल गया। बोला है कि छाया का अर्थ होता है कि रिलेशन, संबंध, जिससे हम लोग को सहारा मिलता है। हाँ? दूसरा चीज काया, एक सुंदर शरीर, फिजिकल एस्पेक्ट। ठीक है, इंग्लिश में आप जो भी बोल ले, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, वो होता है काया। हाँ? और एक होता है माया। वो आप लोग प्रेम का बारे में बोल रहा था, पैसा का बारे में बोल रहा था, वो तो माया ही है ना, और क्या है? हाँ? अभी यहाँ पे उसका ऊपर में ज्यादा बोल रहा है, माया का ऊपर में। छाया और काया का ऊपर में कोई नहीं बोला यार, बोला है कोई? हर एक आदमी डिपेंडेंट है कि नहीं रिलेशन का ऊपर में? रिलेशन क्यों चाहिए बोलिए तो? व्हाई वी नीड रिलेशन? फॉर सपोर्ट सिस्टम ना, सपोर्ट सिस्टम है कि नहीं? तो हर एक आदमी माया, छाया और काया का पीछे दौड़ रहा है। छाया मीन्स रिलेशन, सहारा। काया मीन्स एक सुस्त सबल शरीर। नहीं दौड़ता है हम लोग एक अच्छा शरीर के लिए? नहीं दौड़ता है? कोई नहीं दौड़ता है क्या? कोई नहीं दौड़ता है? हम लोग दौड़ता है एकदम जन्म से मृत्यु तक। और एक चीज होता है, वो होता है माया। कौन ऐसा आदमी है जो बोल सकता है कि मैं माया, छाया और काया का पीछे नहीं दौड़ता? कोई है? कोई है? कोई नहीं है। अभी जितना भी आदमी ने हमको आंसर दिया, सबने तो अपना वो जो आंसर मिला है, फेम, नेम, वो सब तो सब वो माया ही है ना? क्या है? माया नहीं है वो? हाँ? समझ में नहीं आया, क्या बोला? हाँ? हाँ? क्या बोला? अच्छा, ठीक है। तो हम लोग जो छाया, माया और काया का पीछे दौड़ता है, एक आदमी सोचिए तो एकदम स्पिरिचुअली, दिल में थोड़ा स्पिरिचुअलिटी डाल लीजिए, फिर सोचिए ये जो पीछे पीछे हम लोग दौड़ते रहता है, ये तीनों चीज का पीछे जो दौड़ता है, हम लोग को अल्टीमेटली क्या मिलता है यार? सुख मिलता है। कौन बोला? सुख मिलता है, कौन बोला? कोई बात नहीं, कोई बोला है? कैसे सुख मिलता है? मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, जब रिलेशनशिप अच्छा होता है तो एक लगता है ना। आपका रिलेशनशिप कब अच्छा हुआ? कौन आदमी का रिलेशनशिप हमेशा अच्छा होता है बोलिए? मैं तेरा तो नहीं हुआ, लेकिन किसी का नहीं हुआ।
हर एक रिलेशन में कभी कभी टकरार आता ही है? तो ये जो भाई बोला सुख मिलता है, सुख उधर से नहीं मिलता है। हम लोग बेकार उसमें हम लोग दौड़ते रहता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको अच्छा रिलेशन नहीं होना चाहिए, उसका ऊपर में मैं एक दिन एक 2 सेशन लिया था फ्रेंडशिप का ऊपर में। लेकिन हर एक रिलेशन टेम्पोररी नहीं होता है। मैं एक ये रिलेशन का ऊपर में जो भाई बोला है, उनका एक मन का जो संदेह है उसको दूर करने के लिए एक स्टोरी सुनाता हूं। ये स्टोरी में मेरा याद आया, इसलिए आपको यही चांस में वो स्टोरी सुना रही। एक लड़का था, वो लड़का पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, ठीक है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। लेकिन वो स्कूलिंग कहाँ पे था जानते हैं ना? वो स्कूलिंग था बॉयज स्कूल में। वो लड़का बॉयज स्कूल में स्कूलिंग किया था। तो बॉयज स्कूल में क्या होता है, जो लड़का स्कूलिंग करता है तो वो थोड़ा फीमेल से मीन्स लड़की लोग से बात करने में शर्माता है जनरली। वो है बॉयज स्कूल से स्कूलिंग करने वाला, हाँ दादा लोग। तो आप लोग को थोड़ा तकलीफ होता था ना? तो अभी तो नहीं आएगा, वही स्टोरी है। हाँ आई सी नो। सो मैं भी बॉयज स्कूल में पढ़ा था, सैनिक स्कूल में। जब मैं कॉलेज आया थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, हाँ थोड़ा शर्म आता था, ये होता था। तो वो लड़का एक स्कूल में पढ़ा था जहाँ बॉयज स्कूल था, वहां से निकला, वो बहुत अच्छा रिजल्ट किया। तो कॉलेज में क्या किया, वो जो कॉलेज के एक टॉप मोस्ट कॉलेज में उसको एडमिशन मिला। मान लीजिए वो लड़का का नाम रोहित है। तो वो लड़का जब कॉलेज में आया तो कॉलेज में अपना क्लास में इंट्रोड्यूस होता है ना, तो बहुत शर्मिला था। तो हर एक लड़की उससे इंट्रोड्यूस हो रहा था। तो वहां पे वो क्लास में एक लड़की था नेहा नाम का, कोई भी नाम पकड़ लीजिए, मैं ऐसे ही एक इमेजिनेशन करके एक नाम पकड़ रहा हूं। लड़की वो फर्स्ट नजर में उसको पसंद आ गया रोहित को। फर्स्ट नजर में अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, देखने में अच्छा है, सब अच्छा है, उसको पसंद आ गया। और लेकिन रोहित लड़की लोग से इतना बात खुल के नहीं कर पाता था, ठीक है। लेकिन वो लड़की पसंद आ गया ना, तो वो धीरे 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 वो लड़की उससे बात करने लगा। लेकिन वो हमेशा थोड़ा तकलीफ में था, क्योंकि वो फीमेल से इतना बात नहीं कर पाता था ना, और उसको शर्म आता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो रोहित और नेहा एक रेस्टोरेंट में बैठ रहा था। बैठने का टाइम में कॉफी दिया दोनों को। कॉफी पीने का टाइम में नेहा ने बोला, तुम पागल है क्या, अभी हमको प्रपोज कर दिया, आई लव यू बोल दिया। तुम पागल है क्या, अभी हमको प्रपोज किया, आई लव यू बोल दिया, उसको बोल दिया। वो बोला, नहीं मैंने तो नहीं बोला आई लव यू, इसलिए तो तुम पागल हो, नहीं बोला ना अभी तक। उसको भी धीरे धीरे प्यार होने लगा था, लड़की को भी मालूम था। तो उसका मुंह से आई लव यू निकालने के लिए वो लड़की ने वो टेक्निक अप्लाई किया, तुम पागल है क्या, तो हमको आई लव यू बोल दिया। तो वो बोला, मैंने तो आई लव यू नहीं बोला, इसलिए तो तुम पागल हो, अभी तक आई लव यू क्यों नहीं बोला, हमको तो पसंद करते हो। तो हाँ करते हैं। तो वो लोग का एक जोड़ी बन गया। अभी तक तो बहुत आप लोग को मजा आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग का जीवन में भी ऐसा कॉलेज में हुआ होगा ना क्या भाई? हुआ है ना? अभी तो मजा आएगा, फिर आएगा धीरे धीरे। अभी अरुणाचल का भाई क्या हाल दिया ना, अरे कोई यार शर्मन का बात क्या है, वो तो प्रेम होता है कॉलेज में नहीं होगा तो कहाँ होगा यार? तो उन लोग का बहुत अच्छा प्रेम हो गया, कॉलेज में सब जानने लग गया कि क्या प्यार है, ये सॉलिड प्यार है, बहुत आगे तक दौड़े, बोलता ना ये प्यार तो बहुत आगे तक दौड़ेगा। तो वो लोग का प्रेम एकदम फोटो खींचना, सेल्फी मारना, ये सब चल रहा है। तो हम लोग का ठाकुरी भाई अभी हंस रहा है, उनको भी कॉलेज का दिन याद आ गया, जो भी हो। तो पूरा एकदम फोटो सेशन पूरा होता है आजकल, जैसा होता है ना सेल्फी मारना। तो क्या हुआ, एक दिन पटाख करके वो लड़की हॉस्टल में रहता था, वो लड़का भी हॉस्टल में रहता था।
एक दिन वो लड़की का फोन आया, वो लड़का का मोबाइल में कि रोहित, मेरा घर से शादी फिक्स हो गया, मैं कनाडा जा रहा हूं। कनाडा, लड़का कनाडा में इंजीनियर है, मैं अपना माँ बाप का मीन्स बात नहीं टाल सकता, तो तुम मुझे भूल जाओ। उस टाइम में रोहित का क्या हुआ होगा? दिल टूट गया हो। दिल ही टूट गया होगा ना, राइट बात है, दिल टूट गया। रोहित ने ही वाज शॉक, अरे यार इतना अच्छा से प्रेम कर रहा था, मैंने नो कहा भूल गया, सब तो ठीक था। तो लेकिन लड़की ने बोला कि मेरा कनाडा में एक लड़का ठीक है, इंजीनियर है, मैं कनाडा में जाके सेटल हो जाऊंगा, तो प्लीज रोहित, तुम्हारा पास में जो चिट्ठी विट्ठी है, फोटो वोटो है मेरे साथ खिंचाया हुआ, वो प्लीज मुझे रिटर्न कर दो। अब रोहित तो बहुत परेशान, दुख, वो देवदास बन गया। देवदास, तो देवदास बनने का बाद क्या किया? दारू का बटोल उठा लिया, हाँ, सब्सटेंस ले लिया। ऐसा कितना का हुआ होगा? बहुत का हुआ होगा, हाँ। किसी का दूसरे से, किसी का गर्लफ्रेंड नहीं, कुछ दूसरे रिलेशन से भी ऐसा हुआ होगा हमेशा। तो सब्सटेंस ले लिया, पूरा दारूबाज बन गया, और देवदास का तरह गाना गाता है, माँ ने बोला वो कर दो, पिताजी ने बोला वो कर दो, सब डायलॉग लगा रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, दुखी आ गया, दुखी आत्मा बन गया, दारूबाज हो गया। एक दिन वो क्या कर रहा था, एक बर्गर, उसको भूख लगा, क्या किया, वो एक बर्गर का दुकान में बैठ के बर्गर खा, और वो बर्गर को लेके वो अपना बाइक चला रहा है। बर्गर साथ में है, ये बैग रहता है ना, वो जा रहा है, दारू का नशा का वजह से उसका बाइक गिर गया, बाइक से गिर गया। गिरने का बाद वो बर्गर जाके रास्ता में गिर गया, ओके, पिज्जा बर्गर जो भी माने आप, वो गिर गया, और उसका बाइक से नीचे गिर गया, वो उसका एक्सीडेंट हो गया। ऐसे ही वो गिर गया। गिरने के बाद एक बहुत गरीब आदमी था, बहुत गरीब आदमी उधर से गुजर रहा था, तो उन्होंने देखा कि वो गिरा हुआ है, तो उसने रोहित को उठा दिया, उठिए। रोहित का मनी बैग और मोबाइल रास्ता में गिर गया था, तो मनी बैग भी दिया रोहित को और मोबाइल भी दिया, वापस कर दिया। वो बहुत गरीब था। तो ऐसा होने का बाद रोहित ने उनको बोला, वो बर्गर पड़ा हुआ था ना, रोहित ने बोला बर्गर तो मेरा खराब हो गया, पिज्जा खराब हो गया, तो इसको क्या करना, उसको तो नीचे में गिर गया तो वेस्टेज हो गया। तो आदमी बोला कि मैं बहुत दिन से भूखा हूं, आज 3-4 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, मैं ये बर्गर या पिज्जा खा सकता हूँ? रोहित ने बोला ना, आप ये बर्गर और पिज्जा क्यों खाएंगे? आप मेरा जान बचाया, आप मुझे मेरा मनी बैग वापस किया, मेरा मोबाइल वापस किया, चाहता था तो आप मनी बैग और मोबाइल लेके आप चला जा सकता था, आप चलिए, मैं आपको एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाता, ऐसा हो। तो हर एक एडिक्ट तो अच्छा आदमी होता है ना, उसका भी मन अच्छा लगा होगा। तो वो गरीब आदमी बोला नहीं, आज मैं 3 दिन से काम ढूंढ रहा हूँ, कोई काम नहीं मिल रहा है, तो मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा लोग घर में, मेरा बच्चा है, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों लोग भूखा हो, नहीं आप खाना खा लीजिए और उन लोगों के लिए पैकिंग करके ले जाइए। रोहित ने ऐसा बोला, और वो लोग जाके एक रेस्टोरेंट में बैठ के ऑर्डर किया, और पैकिंग करने के लिए, बच्चे लोगों के लिए पैकिंग करने के लिए रोहित ने बोला। तो रोहित उनका स्टोरी पूछ रहा है, आप क्या करता है क्या? वो बोला मैं एक फार्मर हूँ, मेरा थोड़ा बहुत माटी था, मीन्स लैंड था, जहाँ पे मैं फार्मिंग करता था, मेरा वाइफ को मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरा वाइफ का कैंसर हो गया, और मैंने अपना वो जो फार्मिंग लैंड है ना, सब बिक्री करके मेरा वाइफ को इलाज में उसको लगा दिया, लेकिन मैंने अपना वाइफ को बचा नहीं पाया। मैं बहुत ट्राई किया, मैं अपना सब कुछ गवा दिया,
अपना वाइफ को बचाने के लिए, लेकिन मैं उनको बचा नहीं पाया। तब रोहित पूछता है आपको दुख नहीं लगता है? नहीं, दुख तो है गुजरने के लिए, लेकिन मेरा तो 2 बच्चा भी है, एक लड़की है एक लड़का है, क्लास 7 में है लड़का और लड़की अभी मैट्रिक देने वाला है, तो मुझे तो उन लोग के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और दुख का वजह से अगर मैं घर में बैठा रहूं, अगर मैं गलत काम करता रहूं तो मेरा जिंदगी तो नहीं चलेगा ना। तो मैं आज 3 दिन मुझे काम नहीं मिला, मैं आजकल लेबर काम करता हूं और मैं अपना घर को चलाता हूं, ऐसा बोला। इमीडिएट रोहित सोचा यार मैं क्या कर रहा हूं यार, ये आदमी को देखो, अपना बीवी को गवा चुका है, अपना पूरा प्रॉपर्टी सेल करके उसको बचाने का ट्राई किया, फिर भी ये आदमी कितना सोबर है, और मैं क्या कर रहा हूं, मेरा लाइफ वेस्ट कर रहा, किसके लिए? मेरा तो घर में मां और पिताजी है, मैंने उनका ख्याल क्यों नहीं किया? एक लड़की के लिए मैं दारू पी के अपना जान गंवाने के लिए बैठा हूं यार, व्हाट इज दिस? तो उसी टाइम में वो लड़की का फोन है, रोहित का। रोहित, तुमने मेरा फोटो, मेरा लेटर वेटर नहीं भेजा यार, मुझे बदनाम करने का तुम्हारा ये है। तो रोहित बोला नहीं, मैं मुझे एड्रेस भेज दो तुम्हारा हॉस्टल का, मैं भेज दूंगा, सारा भेज दूंगा। आप सुनिए रोहित ने क्या किया। रोहित ने जितना भी लड़की उसका जिंदगी में, हम लोग का तो बहुत आता ना, खाली गर्लफ्रेंड ही नहीं, बहुत लड़की लोग का साथ जान पहचान, वो लड़की का दोस्त का साथ जान पहचान, ऐसा तो होता है ना। सारा फोटो इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उसको पोस्ट से वो लड़की का हॉस्टल में भेज दिया, सारा फोटो। और उधर में एक चिट्ठी लिखा है, यहां पे मेरा जितना भी गर्लफ्रेंड है, नेहा कौन सा है मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा तो बहुत गर्लफ्रेंड था, अभी तुम कौन सा वाला नेहा है मैं नहीं जानता, इसलिए सारा फोटो तुमको भेज दिया। अब लड़की को जो वो सब मिलता है, लड़की सोचता है ये, हम सोचता था ये बहुत शर्मिला लड़का है, ये तो डेंजर आदमी है, ये तो लव का गेम खेलता है। तो रोहित ने ऐसा क्यों किया? सबका लड़की का फोटो इकट्ठा करके वो लेटर लिख दिया, क्योंकि रोहित चाहता था तुम दोबारा मेरा जिंदगी में ना आए और मुझे वो कष्ट ना दे, इसीलिए उसको ऐसा करना पड़ा, है कि नहीं? तो हम लोग का जिंदगी में जो हम अभी पहला पॉइंट बता रहा है, क्या उसका नाम क्या बोला पहला? छाया। क्या हम लोग एक छाया नहीं होने से हम लोग मर जाएगा क्या? मैं ये नहीं बोल रहा हूं किसी का रिलेशन बहुत वैल्यूएबल है, बहुत रिलेशन जितना हो सके आप इंक्रीज कीजिए, आ रहा हूं इसका आ रहा हूं। लेकिन कभी का बात अगर हम लोग का कोई रिलेशन नहीं होता है, कोई अगर गुजर जाता है, साथ में हम भी गुजर जाता है, तो सोचिए माया का जो छाया का वैल्यू क्या है, छाया का वैल्यू क्या है, उसका बात आ गया। ये मैं इसलिए आपको ये दे रहा हूं, रिलेशन यू हैव टू, मैं बाद में आता हूं, प्रेम जो होता है वो रिलेशन इंक्रीज करता है, उसका आ रहा हूं। लेकिन एक बात याद रखिए, छाया जो रिलेशन होता है उसको लेके ही हम लोग जिंदगी भर अटक नहीं रहते हैं। एक ही रिलेशन को पकड़ के रखता है क्या? पहला हम लोग छोटा था, मम्मी का अंगुली में पकड़ के चल रहा था, पिताजी का अंगुली पकड़ के चल रहा था। एक दिन मेरा पिताजी गुजर गया, 2000 में मेरा पिताजी गुजर गया दिल्ली में। तो मैं क्या वही दुख लेके बैठा हुआ हूं क्या? नहीं ना, नहीं, मैं पिताजी को बहुत प्यार करता था, सम्मान करता था, लेकिन अब 20 साल तो हो गया, बट आई एम लिविंग माई लाइफ ना।
तो इसी को बोलता है छाया, इसी को बोलता है छाया। सेकेंड बात होता है हाँ? काया। काया का जो होता है, काया मीन्स एक सुंदर शरीर। किसको नहीं चाहिए बोलो तो? इधर पे किसको नहीं चाहिए एक सुंदर शरीर? सबको चाहिए। कागोला को नहीं चाहिए क्या एक सुंदर शरीर? जब हम लोग सुबह में उठता है, उठ के जब फेस को देखता है ऐसा ऐसा दिखता है, कहीं में कुछ लगा हुआ है क्या? है कि नहीं? है? अपने आप को जितना सुंदर, क्योंकि हम लोग का मन से तो हर एक आदमी का मन से अपने आप को हीरो देखता है ना। अच्छा है हीरो देखना, बट बूढ़े का जब हम लोग एज हो जाता है, बुढ़ापा जब आता है, तो ये शरीर का क्या वैल्यू है? कुछ नहीं। हाँ? मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप एक सुंदर शरीर मत रखिए, आप ये नहीं करें, बट दिस ऑल आर टेम्पररी, है कि नहीं? जब मैं आज से 20 साल का आगे फोटो देखता हूं, जब मैं कॉलेज में जाता था RX 100 लेके, तब मेरा चेहरा दूसरा था यार, आज तो दूसरा है। हाँ? आज तो दूसरा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपना शरीर मेंटेन मत करिए, बहुत दरकार है, लेकिन इसका पीछे ज्यादा मत दौड़िए। हाँ? इसको लेके अहंकार मत करिए। हाँ? इसको लेके अहंकार मत करिए, आप उसको मेंटेन करिए, अहंकार मत करिए। अपना लुक्स को देख के अहंकार मत करिए, क्यों? दीज आर टेम्पोररी। होता है ना, आप लोग को मिला है कि नहीं? कॉलेज में, स्कूल में कोई लड़का बोलता है मैं सबके सालिया क्लास में, ऐसा आता ना। लड़की बोलता है मैं सबसे सुंदर